नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग बड़े मंदिर वाले प्यार से गुरुजी के इस चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना इतना ही कहूँगा मैं। जपजी साहब जी में ना बहुत प्यारा सा शब्द आता है लास्ट में, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। जिस पे एक बार गुरु जी की नज़र पड़ गई ना सच्चे पातशाह की, गुरु जी ऐश करवाते हैं पूरी ज़िंदगी उसको, ये हकीकत है। और हर संगत को ऐश कराते हैं संगत जी। बस वही है, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है। गुरुग्राम से चारू चिटकारा आंटी जी ने, हाँ जी, चारू चिटकारा आंटी जी ने गुरुग्राम से सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए मैं आज अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो मेरा अभी जुलाई का सत्संग है, जो गुरुजी ने बर्थडे पे अपने ये सत्संग मेरा बनाया। बहुत सुंदर सत्संग है, जो गुरुजी की आज्ञा लेके मैं आप सबको के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, प्यारी साथ संगत जी। ये 7 जुलाई का सत्संग है। इस बार गुरुजी ने हमें सत्संग वाले दिन अपने बेटे से मिलाया, जो कि अभी लंदन में है। 1.5 साल से मैं मिली नहीं थी और गुरुजी ने ऐसे प्लान किया कि हम 7th को लंदन में लैंड किया हमने, और मैं अपने बेटे से मिली। तो गुरुजी तो जानो जान है, गुरुजी तो सब जानते हैं और अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि मेरी ये पुकार भी सुनी। मैं 1.5 साल से नहीं मिल पाई थी अपने बेटे से। वो लंदन में है इस अभी। और गुरुजी को मैं कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी आपका बर्थडे है, कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या करना है। और आपके बर्थडे वाले दिन, बर्थडे पे तो मेरे को यहाँ ही होना है, लेकिन वही है ना, हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। गुरुजी तो इतने इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो सबसे पहले तो हमें ऐश करवाते हैं, हमें घुमाते हैं, फिराते हैं। तो गुरुजी ने मेरा कुछ ऐसे प्लान किया। जब हमने जाना था, टिकट्स हुई, वीज़ा लगने गया हुआ था, तो मुझे था कि मेरा तो टूरिस्ट वीज़ा है और अंकल का वर्क वीज़ा है। मैंने कहा गुरुजी आपके बर्थडे पे, तो मैंने बर्थडे पे कैसे क्या प्लान करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, वहाँ मैनचेस्टर में सेलिब्रेशंस होती हैं तो वो अटेंड कर लेंगे। लेकिन गुरुजी गुरुजी को पता है उन्होंने कैसे प्लान करना है, क्या करना है। तो मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ रखा था। लेकिन गुरुजी ने हमें पहले पेरिस घुमाया हफ्ता 10 दिन, उसके बाद फिर लंदन घुमाया। 7th को लैंड किए हम लंदन में, और लंदन में एयरपोर्ट पे हमने सेलिब्रेट किया गुरुजी का बर्थडे। मैं गुरुजी का स्वरूप साथ लेके गई हुई थी और वहीं मैंने और अंकल ने सेलिब्रेट किया और बेटे से मिलवाया। मैनचेस्टर में जो सेलिब्रेशंस थी वो मैं नहीं अटेंड कर पाई, क्योंकि हम 7th को पहुंचे थे। और जहां हम पहुंचे थे मैनचेस्टर आगे दूर था, और हमें अभी यहाँ का कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कि कैसे कम्यूट करना है, कैसे करना है, क्या अरेंजमेंट्स होंगी या होटल की बुकिंग्स होंगी। तो हमारी रेडिसन एडवर्डियन में हम रुके थे, हीथ्रो पे।
तो वहाँ पे हमने बुकिंग करी हुई थी, हम उधर रुके, रेडिसन एडवर्डियन होटल, हीथ्रो। तो हम सीधा उधर चले गए और वहाँ रुके। मेरा बेटा भी वहीं आ गया था और फिर हमने हफ्ता वहाँ निकाला, हफ्ता 10 दिन हम वहीं रहे उस होटल में। गुरुजी ने खूब घुमाया, ऐश करवाई, मज़े करवाए, बेटे के साथ भी मिलाया। और उसके बाद जब जाने का टाइम हो रहा था और मैं बहुत बहुत मन था, मैंने कहा गुरुजी मुझे आप प्लीज़ मेरे को वहाँ पे संगत से मिलवा देना, जहाँ मैं बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स लेके गई हुई थी अपने साथ। मैंने कहा गुरुजी ये ब्लेसिंग्स बर्थडे वाले दिन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जब भी आप जैसे आप चाहोगे। तो लेकिन वो नहीं हो पाया था और मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी बड़े मंदिर से। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आपको पता है ये ब्लेसिंग्स किसको देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ और मैंने कोई सत्संग भी नहीं अटेंड कर पाई। तो ऐसे ही यही थॉट से मैं सो गई रात को और अगले दिन हमारा जाने का टाइम आ रहा था, 1 हफ्ते के बाद हमको वापस जाना था। तो ये थॉट से मैं जब सो गई तो अगले दिन मुझे जो गुरुजी ने ड्रीम आया मुझे उसमें कि एक लेडी है जिसको अपने बेटे के लिए उसको वो ब्लेसिंग्स चाहिए थी। तो एक एक लेडी है हु इज इन नीड ऑफ दोज ब्लेसिंग्स। तो मुझे बड़ा अनईजी सी, रेस्टलेस थी मैं। मॉर्निंग में जब उठी मैंने कहा गुरुजी ये कौन है, किसको ब्लेसिंग्स देनी है, कैसे देनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो सबसे पहले ऊपर सत्संग आया वो जसबीर अंकल का, फ़ोन को स्क्रॉल किया, मैं फ़ोन में देख रही थी कि गुरुजी कुछ तो हिंट दो, गुरुजी कुछ तो बताओ। तो गुरुजी ने जो सत्संग दिखाया वो जसबीर अंकल का दिखाया। उनके 3 सत्संग थे एंड जसबीर अंकल हेड शेफ, रेडिसन एडवर्डियन, हीथ्रो। मैंने कहा वाह, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप चाहते हैं कि मैं इनसे कनेक्ट करूं, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने कहा गुरुजी अब देखते हैं। तो मैंने अंकल के साथ में रिसेप्शन पे हमने चेक किया, फिर हमने रेस्टोरेंट में चेक किया, तो हमें मालूम चला कि अंकल कुछ महीने पहले ही लेफ्ट द जॉब एंड ही इज जॉइंड समवेयर एल्स। तो बट देन वी आस्क्ड फॉर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैंने कहा गुरुजी अब आप देखो, आपने जसबीर अंकल से कनेक्ट करवाया है तो आप ही बताओगे कि अब क्या करना है। तो हमें किसी तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिली। मैंने फ़ेसबुक पे ढूँढा, वहाँ मैसेज डाले, मैंने उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके अंकल ने उनको फ़ोन से कनेक्ट किया और फिर हमारी बात हुई। मैंने अंकल को बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे मुझे ड्रीम आया है और मुझे लगता है किसी को ब्लेसिंग्स चाहिए, किसी आंटी को बहुत ज़रूर, शी इज़ इन डेस्परेट नीड ऑफ द ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स कुछ मैं बड़े मंदिर की लाई हूँ और अंकल मैं आपको दे दूँ क्या? आप प्लीज़, मेरा मेरा जाने का टाइम आ रहा है तो आप प्लीज़ सत्संग में प्लीज़ इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उन्होंने कहा जब अंकल से बात हुई, अंकल ने बोला आज 7 o'clock मिलते हैं, मेरी आज डॉटर की प्रॉम नाइट है तो मैं आपसे 7 o'clock आके मिलता हूँ रिसेप्शन पे। मैंने कहा ओके, जय गुरु जी अंकल। इतना कह के हमने फ़ोन रख दिया और थोड़ी देर में अंकल का वापस फ़ोन आया कि यहाँ पे लंदन में एक रेनू आंटी के सत्संग हो रहा है तो आप प्लीज़ आप जाना चाहेंगे? तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी अंकल। अंकल से बात हुई मेरे और मुझसे बात हुई तो अंकल ने बताया कि जसबीर अंकल आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आपको लेने आ रहा हूँ और आप ही सत्संग में खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देना वो ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर की। मैंने कहा जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हम रेडी हो गए और उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा, आप 6 o'clock नीचे आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। हम 6 o'clock तैयार होके नीचे चले गए। जसबीर अंकल से मिलवाया गुरुजी ने। जसबीर अंकल से मिलने के बाद फिर हमें वो अंकल लेके गए उधर सत्संग में। वो सत्संग अटेंड करवाया और गुरुजी ने ऐसे बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करवाई और आई होप एंड आई प्रे कि उस लेडी के पास भी वो ब्लेसिंग्स पहुंच गई होंगी जो मुझे लगा कि किसी को चाहिए हैं।
तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, ऐसे वो सुनते हैं हर एक की पुकार, हर संगत की पुकार, बस सरबत दा भला होवे सदैव। तो गुरुजी ने ऐसे ही हमारा सत्संग भी बनाया और मैंने कहा मैं फिर वापस हमने आना था। हमारी अ, हमारी 16th 17th की हमारी वापसी थी, लेकिन गुरुजी हैं इतने प्यारे हैं, तो गुरुजी ने अपने बर्थडे की सेलिब्रेशंस वो ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करवाई संगत को उस सत्संग में। और फिर जब हमारा जाने का टाइम था, अंकल का, मेरे अंकल का प्लान चेंज हो गया, वो 2 दिन एक्सटेंड हो गया वो प्लान। और 19 जुलाई को मेरे अंकल का बर्थडे होता है, तो गुरुजी ने वो बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया। 19th को हमारी रिटर्न थी और 19 जुलाई हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया एयरक्राफ्ट में। गुरुजी ने इतना सुंदर बर्थडे बनाया। उसके बाद गुरुजी कहते हैं ना, मेरे कल्याण करने के तरीके अलग हैं सबके, तो ऐसे गुरुजी कैसे वो ब्लेसिंग्स देते हैं। मतलब वो मेरा प्रोग्राम बनाया, अंकल तो घूमते रहते हैं, अंकल का तो प्लान होता है। मैं फर्स्ट टाइम गई थी लंदन और पेरिस, और इतना सुंदर सत्संग गुरुजी ने बनाया। वो ब्लेसिंग्स, आई प्रे टू गुरुजी कि वो ब्लेसिंग्स मिल गई हो आंटी को भी अपने बेटे के लिए। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब हमारी फ्लाइट की सीट्स आई तो वो कौन सी आई, 25A 25C। 25A से अंकल का नाम था, 25C से मेरा नाम था। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यारा सत्संग बनाने का, मेरे को अपने बेटे से भी मिलवाया। और यही मेरा छोटे बेटे का भी है सत्संग की, बड़े बेटे का तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। छोटे बेटे का भी यही सत्संग है। वो इंडिया में था और हम सोच रहे थे कि उसका तो हमारे साथ प्लान नहीं बन पाया था। उसका कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी कॉलेज की, और गुरुजी ने कैसे ब्लेस करना होता है, तो मुझे बहुत चिंता थी कि हम 15-20 दिन बाहर रहेंगे तो ये कैसे करेगा मैनेज। तो गुरुजी ने उसको भी जॉब ब्लेस करी और वो उसके 20-22 दिन कैसे बिजी हो गए, तो गुरुजी ने उसको भी जॉब ब्लेस करी और दोनों दोनों को ब्लेस भी किया। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस प्यारे सत्संग को बनाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।